नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट सेकंड है। और पार्ट फर्स्ट इससे पहले कल की वीडियो में आ चुका है। जहाँ तक जो है दोस्तों इसकी समझने की बात है तो थोड़ा सा कई सारे कई कुछ बच्चों को यह समझने में थोड़ी दिक्कत हुई थी चक्रवृद्धि ब्याज को समझने में। तो दोस्तों उनके लिए दोबारा से आज फिर से एक बार मैं पूरा तो अभी नहीं करा सकता क्योंकि वीडियो पहले आ चुकी है इससे, लेकिन एक बेसिक क्लियर आपका करता हूँ इस चैप्टर में दोबारा से दोस्तों, ठीक है। जो भी आपसे मेरे से बन पड़ेगा जितना आसान वे में, मैं उतना आसान वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और दो तरीके से तो मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन एक आध और नए जो है तरीके मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप उससे बनाइए, अच्छा सीखिए और अच्छा पढ़िए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक साधारण ब्याज के और चक्रवृद्धि ब्याज में एक अंतर बताया था। देखिए दोस्तों, एक ब्याज तो है साधारण सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है चक्रवृद्धि, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, कहाँ पे इन दोनों में अंतर ला देता है, वैल्यू कहाँ पे अंतर करती है। देखिए, चलिए साधारण पे मेरे को कुछ मूलधन चाहिए पहले और एक चाहिए दर, और समय जो मैं यहाँ पे बात करूँगा 2 वर्ष के लिए बात करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने कहा मूलधन चलिए 500 रुपये मान लेते हैं, दर 4% मान लेते हैं और समय 2 साल मान लेते हैं साधारण के लिए, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे चक्रवृद्धि के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ मैं इसी चीज़ को, ठीक है। ये तो दोस्तों साधारण ब्याज पढ़ के आपको समझ में आ गया कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय कैसे इनमें कैसे रिलेशन होता है, ये अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों देखिए, मूलधन जिस पे ब्याज मिलता है। तो आपने कहा अगर मैं 500 रुपये पर 4% की दर से 2 साल का ब्याज निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा। तो आपने कहा 500 रुपये का 4% निकालूंगा पहले, जो यहाँ से निकल के आएगा वो क्या आएगा। तो आपने कहा क्योंकि दर जो होती है वार्षिक होती है, जो ब्याज निकल के आता है दर प्रतिशत पर वो क्या निकल के आता है 1 वर्ष का। तो आपने कहा 500 का 4% की दर पे 500 का 1% कितना हो जाएगा 5। तो आपने कहा 4% की दर पे 5 का 20, 20 रुपये क्या हो गया पहले साल के लिए, कितना ब्याज हो गया 20 रुपये, ठीक है दोस्तों, पहले साल के लिए। अब दोस्तों कितने साल तक निकालना है, तो आपने कहा 2 साल। तो आपने कहा एक और साल देख लेते हैं। तो फिर आपने कहा दोस्तों दूसरे साल फिर से ब्याज मिलेगा। और साधारण ब्याज की एक खासियत क्या होती है कि ये मिलता मूलधन पे है, सभी वैसे ब्याज मूलधन पे ही मिलता है, लेकिन मिलता क्या है। तो आपने कहा साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष क्या मिलता है, बराबर बराबर मिलता है। तो दूसरे साल भी जो आपको ब्याज मिलेगा वो यहाँ पे कितना मिलेगा 40 20 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से आपका 2 साल का ब्याज कितना हो गया। तो आप कहेंगे 2 साल का जो मेरा एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है या फिर ब्याज है, वो क्या हो जाएगा 20 और 20 40 रुपये। यहाँ तक दोस्तों आपको साधारण ब्याज पढ़ के अभी तक समझ में आ रहा होगा आराम से। अब दोस्तों चक्रवृद्धि फर्क कहाँ पे लाता है। तो आपने कहा यहाँ पे मेरे पास मूलधन 500 रुपये है, तो बिल्कुल चक्रवृद्धि में भी वही बात हो रही है कि मूलधन 500 रुपये है। तो दोस्तों मुझे पहले साल के लिए ब्याज मिल गया। आपने कहा दर प्रतिशत सेम मैंने रखी है 4%, तो हमने कहा पहले साल क्या ब्याज मिला 20 रुपये। तो पहले साल के लिए साधारण ब्याज क्या हो गया 20। क्योंकि दोस्तों पहले साल अगर साल एक ही होगा, 1 वर्ष के लिए बात होगी, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई फर्क नहीं होता है। क्योंकि फर्क कौन लाता है, फर्क लाता है जो दूसरे साल ब्याज, जो पहले साल जो ब्याज मिलता है उस पर मिलने वाला ब्याज क्या करता है, फर्क लाता है। कैसे दोस्तों देखिए, पहले साल के लिए ब्याज 20 रुपये हो गया, फिर जो मैं कहता हूँ यहाँ से दूसरे साल के लिए, तो आपने कहा बिल्कुल दूसरे साल के लिए भी साधारण ब्याज कितना मिलेगा 5 को 20। लेकिन दोस्तों पहले साल जो मुझे ब्याज मिला है इस पर मुझे क्योंकि 2 साल का टाइम है, तो मुझको जो दूसरे साल के लिए भी इस पर क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। यही जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। पहले साल का ब्याज भी क्या मिलना है, पहले साल पे जो ब्याज मिल चुका है 500 रुपये पे, उस पर भी आपको आगे क्या मिलना है, ब्याज मिलना है। तो आप कहेंगे अगर 500 का मेरे को यहाँ पे 4% 20 था, तो मैं यहाँ से देखता हूँ तो 20 का फिर से मैं क्या निकालूंगा। तो आपने कहा 4% जो दर है, क्योंकि दर समान ही रहेगी। तो आपने कहा से यहाँ से जो आ जाएगा 20 को 80, या फिर क्या कह सकता हूँ 0.8, यहाँ से क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपने कहा 20 रुपये पहले साल का ब्याज, 20 रुपये दूसरे साल का साधारण ब्याज, और 8.8 रुपये पहले साल के ब्याज पे ब्याज। तो यहाँ से कितना हो गया दोस्तों टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप कहेंगे 20 + 20 + 0.8, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका 40.8। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से। थोड़ी बहुत अगर इसमें आपको दिक्कत हो रही है तो आप जो है इसको प्रैक्टिस करना दोस्तों अच्छे से। अब दोस्तों इसको कई बार वो होता है कि बॉक्स फॉर्म में करना, एक डब्बे वाली जो वो बनती है, इसमें इक्वेशन बनती है डब्बे वाली, उसको कैसे करना है। तो 2 साल के लिए उससे भी बताता हूँ,
और 3 साल के लिए भी उसी से बताऊंगा अभी मैं आपको एक और तरीका। हालांकि मैं 2 तरीके से पहले बता चुका हूँ आपको। एक तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, 2 वर्ष के लिए बढ़ा देना है जनसंख्या पे, और एक मैंने आपको अनुपात लिखाया था 2 वर्ष के लिए 2:1 और 3 वर्ष के लिए लिखाया था 3:1। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए 2 वर्ष का अगर आपको ब्याज निकालना है, 2 वर्ष का आपको क्या निकालना है, ब्याज, तो कैसे ज्ञात करेंगे। आपका जो भी मूलधन रहेगा उस पे पहले वर्ष क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे ये जो है पहले वर्ष का साधारण ब्याज। यहाँ पे फिर से क्योंकि 2 वर्ष की बात करो तो दूसरे वर्ष का क्या, तो आप कहेंगे दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। और फिर जो क्या होता है पहले वर्ष का जो ब्याज होता है उस पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पे फिर से ब्याज मिलता है। ठीक है, यही दोस्तों यही क्या करता है, फर्क ला देता है। नहीं तो दोस्तों ये देखिए, अगर 2 साल का साधारण ब्याज निकालने की बात कहूँ तो वो तो मेरा यहाँ से भी निकल के आता है, लेकिन फ़र्क कौन लाता है, तो आपने कहा जो पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिल रहा है, पहले साल का जो है ये मूलधन है, मूलधन पे ये पहले साल का ब्याज है, और यहाँ से जो ये मिला है मेरे को यहाँ पे ये है पहले साल पे ब्याज। तो दोस्तों फ़र्क जो पड़ता है वो किसकी वजह से पड़ता है, तो आप कहेंगे पहले साल पे मिलने वाले ब्याज की वजह से क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये तो है 2 वर्ष का ब्याज निकालने का तरीका। तो आप कहेंगे कैसे, तो अगर मेरे पास मूलधन 500 है तो आप कहेंगे मेरे को 500 का पहले क्या निकालना है, 4%। तो 500 का 4% कितना होता है, तो होता है 20 पहले साल का ब्याज। सेम क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, साधारण ब्याज के ही बॉक्स होते हैं। तो आपने कहा 20 यहाँ मिल रहा है तो 20 यहाँ पे भी मिलेगा। अब दोस्तों ये वाला बॉक्स मतलब इस पे ब्याज किस पे मिल रहा है, तो आप कहेंगे इस 20 पे। तो फिर से आप कहेंगे इस 20 का कितना 4%, वो कितना होता है 0.8। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से भी क्या आएगा 40.8, यही ब्याज आता है दोस्तों। ठीक है, और यही 2:1 भी होता है दोस्तों। जो आप वहाँ पे 2:1 लिखते हैं वो यही होता है और कुछ नहीं होता है। इन दो मतलब साधारण ब्याज का अनुपात 10 मतलब अनुपात ये वाला बॉक्स। ठीक है, चलिए दोस्तों बॉक्स की हेल्प से 3 वर्ष का जो 3 साल का SI ना CI निकालते हैं वो भी आपको समझा देता हूँ। तो आपने कहा आपको क्या निकालना है, 3 साल या फिर 3 वर्ष का CI, 3 साल या फिर वर्ष का CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप कहेंगे मेरे पास कोई मूलधन है, साधारण ब्याज पहले साल का, साधारण ब्याज दूसरे साल का, और साधारण ब्याज क्या तीसरे साल का। अब दोस्तों यहाँ से जो है, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 3 साल का अगर आपको साधारण ब्याज मिल गया, अब क्या होगा, आपको दूसरे साल के ब्याज पे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा तीसरे साल। पहले साल पे ब्याज मिलेगा दूसरे साल, और उस पर फिर ब्याज मिलेगा तीसरे साल, और पहले साल के ब्याज पे डायरेक्ट ब्याज मिलेगा तीसरे साल। दोस्तों मैंने क्या बोला, आपने ये 3 बॉक्स बना लिए, पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज और तीसरे साल का साधारण ब्याज। यहाँ से आपको जो दूसरे वर्ष का जो है आपका साधारण ब्याज है, इस पर क्या मिलेगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज। कौन से साल के लिए, तो आप कहेंगे तीसरे साल के लिए। उसके बाद दोस्तों पहले वर्ष के जो ब्याज है इस पर आपको क्या मिलेगा, दूसरे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर इसी दूसरे वर्ष के ब्याज से आपको क्या मिलेगा, तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर पहले वर्ष के ब्याज पे आपको अंतिम वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कुल मिला के हर एक बॉक्स को तीसरे साल तक लेके जाना है दोस्तों। ठीक है, हर एक बॉक्स को क्या करना है, तीसरे साल तक लेके जाना है। ठीक है, तो मैंने दोस्तों जो आपको 3 साल का अनुपात लिखाया था वो क्या लिखाया था, 3:1। तो देखिए तो दोस्तों ये कुछ ऐसा ही नहीं है क्या, ये 3 कौन सा, साधारण ब्याज वाला। मैंने आपको कल भी कहा है कि ये जो 3 वाला अनुपात होता है वो साधारण ब्याज होता है, अगर आपने कल की वीडियो देखी हो। उसके बाद दोस्तों फिर से 3 अनुपात, फिर अनुपात 3, कौन से दोस्तों, ये वाले 3। तो आप कहेंगे बिल्कुल ये वाले 3 ये लिखा जाता है, और ये अनुपात 1। तो मैंने दोस्तों आपको वहाँ पे एक चीज़ कही थी कि डिफरेंस कौन पैदा करता है, अंतर जो होता है वो होता है 3 और 1 4 अनुपात में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 3 साल का साधारण ब्याज है, आराम से समझिएगा। ये जो है यहाँ पे ये क्या है, तो आप कहेंगे 3 साल का साधारण ब्याज है। ये पूरा का पूरा क्या है, तो आप कहेंगे पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में से अगर मैं साधारण ब्याज को माइनस कर दूं तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो ये इन दोनों का अंतर ही तो आएगा, कौन से, ये 3 और ये 1 बॉक्स। तो आप कहेंगे 3:1 क्या है, अंतर है दोस्तों। कुल क्या है, तो आप कहेंगे कुल चक्रवृद्धि ब्याज है। ये 3 क्या है, ये वाला 3, तो आप कहेंगे ये वाला 3 साधारण ब्याज को डिनोट करता है, और ये 3:1 मतलब कुल जो 4 है ये क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है दोस्तों, यही कहा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों इस पे बढ़ते हैं, इसके बेस पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। आपसे कहा जा रहा है कि मूलधन आपके पास 1000 रुपये है, और
समय आपको दे रखा है 3 वर्ष और दर क्या है, तो आप कहेंगे 10%। तो आपने कहा मूलधन 1000 है, इसके बाद समय कितना है, तो आपने कहा 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष के लिए डायग्राम आपने ये बना दिया। आपने देखा उसके बाद दर कितनी है, तो हमने कहा दर 10% है। तो आपने कहा मैं पहले 1000 का क्या निकालूंगा, 10% निकालूंगा। तो हमने कहा वो कितना हो जाएगा 1000 का 10%, तो होता है 100 रुपये। आप निकाल सकते हैं आराम से आप दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 1000 अपने यहाँ पे 100% है, मेरे को यहाँ से 10% निकालना है, 1 0 यहाँ से हटाऊंगा तो 1 0 यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 100 रुपये पहले साल का ब्याज है, तो 100 रुपये क्या होगा दूसरे साल भी मिलेगा, और 100 ही रुपये क्या मिलेगा तीसरे साल भी। फिर से बात वही है दोस्तों, क्योंकि ये वाले बॉक्स क्या हैं साधारण ब्याज के हैं, और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या मिलता है, तो आपने कहा बराबर मिलता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस 100 पे आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है अगले वर्ष। तो इस 100 का क्या निकालेंगे आप फिर से 10%। तो 100 का 10% कितना होता है, आप कहेंगे 10। इस 100 पे 10%, तो आपने कहा 10, और इस 100 का 10%, तो आपने कहा 10। देखिए दोस्तों कौन से वाले 3, ये वाले 3 थे, ये ऊपर वाले साधारण ब्याज वाले, और ये जो 3 डिनोट कर रहा है ये, क्योंकि ये 3 वैल्यू क्या है सेम है। जैसे 100 समान था, इस वो उसको हमने डायरेक्ट 3 लिखा था, उसी प्रकार 10 को ही क्या लिखा जाता है 3। और लास्ट में दोस्तों 10 का 10%, तो कहेंगे 1। ये 1 क्या करता है, इस वाले बॉक्स को डिनोट करता है दोस्तों, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करना है, दोबारा देखना है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कल मैंने दोस्तों आपसे कहा था अगर आपको मूलधन दिया है, आपको अगर दर दी हुई है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा आपको लिखना है 3 साल का अनुपात। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1000 का 10% निकालना है, तो आपने कहा वो होता है 100। तो मैंने कहा उसको इसके ऊपर लिख लेना है। तो इसके कहने का मतलब क्या था दोस्तों, तो देखिए यहाँ से ज़रा साधारण ब्याज 100, 200, 300, और यहाँ से जब गुणा करते हैं लास्ट में, तो 100 क्या आया 300। ये इसी का तो शॉर्टकट फॉर्म है ना दोस्तों। तो आप इसे बनाने से मतलब सीख लीजिए इसे, लेकिन इसे बनाने से बेहतर आप इसे क्यों नहीं सीखना चाहते। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 300। फिर आपने कहा कि मैं इसी 100 का क्या निकालता हूँ 10% निकालता हूँ, और इसके ऊपर लिख देता हूँ। यही मैंने आपको कल सिखाया था। तो आप कहेंगे 100 का 10% 10, तो यहाँ से ब्याज कितना आया 10 या 30। तो देखिए दोस्तों 10 10 और 10 कितना 10 या 30। फिर से आपने कहा इस 10 का क्या निकालना है, मेरे को 1% निकाला था मैंने, यहाँ पे भी ये करते हैं, सॉरी 10 का जो 10% आया 1 आया। तो मैंने आपसे यहाँ पे भी यही कहा था कि 10 का आपको 10% कहाँ लिख लेना है, इसके ऊपर, तो 1 ही कम 1। वैल्यू में देखिए ज़रा 330 और 1, 300, 10, 20, 30 और 1, क्या यही वैल्यू नहीं है क्या दोस्तों आपके सामने। तो आप डब्बे बनाने से आप सीखिए इसे, मैं मना नहीं कहता सीखने के लिए, लेकिन आप इसे क्यों नहीं सीखना चाहते, ये यही तो है, ये इसी का मॉडिफाइड रूप ही तो है। तो दोस्तों इसे आपको सीखना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, और मैंने आपको इसका थोड़ा बेसिक अच्छा मुझे लगता है कि मैं समझा पाया हूँगा। कल के क्वेश्चनों को आपको इसके बेस पे भी बना लेना है, आपको जैसे अच्छा लगता है। मैंने आपको 3 मेथड इसके कराने के जो है करने के बता दिए हैं। अब आप जिसको फॉलो करना चाहते हैं दोस्तों, आपके पास टेबलरी मेथड है, आपके पास जो है रेशियो वाला मेथड है, और आपके पास क्या है, अगर मूलधन दिया है 1000 रुपये और दर 10% दी है, तो आप जनसंख्या वाले से क्या 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 करके 3 साल का ऐसे भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं थर्ड टाइप की ओर। कल 2 टाइप में आपको चक्रवृद्धि ब्याज के इसमें करा चुका हूँ, और आज जो है इसका तीसरा टाइप है, और इसके बाद एक और टाइप हम डिस्कस करेंगे, और फिर साधारण ब्याज के जो है कुछ 2 टाइप छूटे हुए हैं जो है उनको यहाँ पे कवर करेंगे, और जो है वीडियो को क्या करेंगे एंड करेंगे उसी के साथ, ठीक है। और इसी के साथ आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और उम्मीद करूँगा, मैं आपसे उम्मीद नहीं दोस्तों, आप उसके बाद प्रैक्टिस सेट उठाइए, राम सिंह यादव या कोई सी भी अदर बुक, आप उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या करेंगे बना पाएंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन आप बना पाएंगे खाली क्लास से ही, ठीक है। और जो आपके डाउट्स होते हैं वो आप बिल्कुल ग्रुप में भेजा करिए, मुझे इंतज़ार रहता है, या फिर मेरे को आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन इसका करा रहा हूँ, सेम ही पैटर्न पे आपके 4 क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न पे हैं, ठीक है जी। 2 क्वेश्चन एक पैटर्न पे, 2 क्वेश्चन एक पैटर्न पे हैं, तो मैं जो है इसमें आराम से आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। पहला क्वेश्चन आराम से कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा तेज चलूंगा, और 2 तरीके से कराऊंगा। आपको जो तरीका इफेक्टिव लगता है आप उससे करिएगा। किसी राशि के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये तथा साधारण ब्याज 320 रुपये है, तो ब्याज की क्या ज्ञात करनी है, कहा है रेट % ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का क्या दे रखा है, साधारण ब्याज। चलिए दोस्तों 2 वर्ष का सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। तो आपने कहा ये है डायग्राम,
2 वर्ष का आपका, ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, और ये पहले वर्ष के ब्याज पे ब्याज, ये आपको बनाना आ गया दोस्तों। अब हर एक ब्याज को क्या करना होता है, मतलब अंतिम दूसरे वर्ष के लिए लेके जाना होता है। तो आपने कहा इसमें ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज है, और ये क्या है हमारा कुल टोटल क्या है ये, तो आपने कहा ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये बॉक्स होता है क्या होता है, तो आपने कहा ये पहले साल का जो साधारण ब्याज मिलता है उस पर मिलने वाला क्या है, ब्याज है। यानी कि हम कुल मिला के कह दें कि ये ब्याज पे मिल, ये जो बॉक्स है ब्याज पे मिलने वाला क्या है, ब्याज है। चलिए दोस्तों, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 328, ठीक है, तथा साधारण ब्याज 320 है। कितने वर्षों का दोस्तों, तो आपने कहा 2 वर्षों का। तो दोस्तों अगर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 320 है, तो आपको यहाँ पे साधारण बॉक्स वाले कौन से, साधारण ब्याज वाले कौन से बॉक्स दिख रहे हैं, तो आपने कहा एक ये है और दूसरा ये है, ये साधारण ब्याज के होते हैं। तो आपने कहा दोस्तों इन दोनों का मान कितना दे रखा, कह रहा है 320 है, यानी कि 320 में जितना ये है उतना ही ये है, ये क्योंकि साधारण ब्याज का मिलता है प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। तो आपने कहा अगर मैं 320 को दोनों में बराबर बांटूँ तो बटे 2 करके क्या आएगा मेरा, 160 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा 160 इसको मिला होगा और 160 ही क्या मिला होगा, इसको मिला होगा। इसके बाद 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 328। तो आपने कहा देखा जाए 320 तो मैं यहाँ तक साधारण ब्याज दे चुका हूँ, तो जो ये मेरे को 8 रुपये अतिरिक्त मिल रहा है ये क्या होगा, तो आपने कहा ये जो होगा अंतिम वाला बॉक्स होगा ये होगा, क्योंकि 320 यहाँ तक पूरा हो चुका है और कुल ब्याज क्या है 328 है, तो बचा हुआ 8 क्या आएगा, ये वाला होगा अंतिम बॉक्स। तो आपने आपसे पूछा था कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो आपने कहा ये जो 8 रुपये ब्याज मिला है ये 160 पे मिला है, यही तो दर होती है कि 160 का x% क्या है, 8 है। तो दोस्तों आप इसे क्या कर सकते हैं, या तो ऐसे लिख लीजिए कि 100 सॉरी क्या आपने 160 का x% मतलब x बटे 100 इक्वल टू कितना है, 8 है। तो आप जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू तो हो जाएगा आपका 20×8 160 और 20×5 100, ठीक है। तो दोस्तों 8 से 8 कटेगा, यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5% आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। या फिर आप ये कह लीजिए कि मुझे को कितना ब्याज मिला, तो आप कहेंगे 8 रुपये ब्याज मिला, और ब्याज किस पे मिला, तो आप कहेंगे 160 पे मिला, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देते हैं, गुणा 100। ये दोस्तों कुछ ऐसा ही है कि 72 ग्राम 3600 मतलब 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना ग्राम है, देखने से कुछ वैसा ही नहीं लगता क्या। तो आपने कहा 8 रुपये ब्याज मिला, 160 पे मिला, तो 8 रुपये 160 का कितना प्रतिशत है, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने कहा यहाँ से आ जाएगा आपका 20×8 160, 20×5 100, 8 से 8 कट जाएगा, कितना बचेगा, 5%, ठीक है दोस्तों। अब अगर इसको दोस्तों आपको अनुपात से करना है तो आप कहेंगे 2 वर्ष का जो क्या होता है, जिन्होंने कल अनुपात वाला तरीका सीखा है तो आप कहेंगे 2 वर्ष का अनुपात, क्योंकि ये इसी का मॉडिफाइड रूप है डब्बे वाले का ही। तो आप कहेंगे 2 वर्ष का अनुपात होता है 2:1, जिसमें मैंने कहा था आपको दोस्तों ये 2 क्या होता है, तो आपने कहा 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ऐसा ही हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल 3 क्या होता है, तो आपने कहा 3 जो होता है कुल वो CI होता है, और 1 क्या होता है, तो आपने कहा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपने कहा 2 साल का SI कितना है आपके लिए, 2 मतलब साधारण ब्याज 2 है, तथा सवाल ने कितना कहा था साधारण ब्याज, तो उसने कहा था 320। तो आपने कहा 2 की वैल्यू क्या है, 320 है, तो आपने कहा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160। यानी दोस्तों प्रत्येक वर्ष कितना मिल रहा होगा, 160 रुपये 160 रुपये ब्याज मिल रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो गया, तो आपने कहा 320 रुपये तो कंप्लीट हो चुके हैं, फिर कितने बचे हैं, तो आपने कहा 320 रुपये के बाद कितना ब्याज बचा है, तो आपने कहा 8 रुपये। वो 8 रुपये कौन सा वाला होगा, क्योंकि दोस्तों इसने 320 को कंप्लीट कर दिया, तो बचा हुआ 8 क्या होगा, ये होगा। तो आपने कहा ये 8 जो ब्याज मिला है किस पे मिला होगा, तो आपने कहा ये मेरे को मूलधन पे मिला होगा, ठीक है, मतलब सॉरी पहले साल के जो ब्याज है उस पर मिला होगा। तो हमने कहा 8 रुपये ब्याज मिला, किस पे मिला, 160 पे मिला, इंटू क्या करेंगे आप 100 करेंगे, तो यहाँ से फिर से वही आपको क्या आ जाना है, 5% आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का, आप इसको वीडियो को पॉज करके ज़रूर बनाना पहले इसको, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 तथा साधारण ब्याज 100 रुपये प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो दोस्तों 2 वर्ष की बात है, तो आप 2 वर्ष का डायग्राम बना लेंगे, जी हाँ। तो आपने कहा 2 वर्ष का डायग्राम ये होता है। साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, 100। तो आपने कहा क्योंकि 2 साल तक मिला है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है, 2 साल में 100 मिला होगा, तो पहले साल भी 50 और दूसरे साल भी क्या मिला होगा, 50 मिला होगा, ठीक है दोस्तों। देन आपने कहा कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आपने कहा कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 105 है।
तो 105 में से आपके 100 रुपये तो क्या हो गए, साधारण ब्याज हो गया, तो बचा हुआ 5 क्या होगा, वो अंतिम इनका अंतर हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आपने कहा मुझे जो 5 रुपये ब्याज मिला है किस पे मिला, तो 50 पे मिला। तो दोस्तों सेम तरीका हो जाएगा कि 5 रुपये ब्याज मिला और मुझे जो है 50 पे मिला है, दर प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देना है, गुणा 100 कर देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 10% का हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल के ही सेम पैटर्न पे सेकंड टाइप पे ये वाले जो हैं 2 सवाल भी हैं। इनमें से एक को मैं आपको करवा देता हूँ और दूसरे को जो है आप खुद कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 6 रुपये है। तो वह राशि पूछी गई है आपसे कितनी है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 2 तरीके हैं। अब देखिए दोस्तों, या तो आप उल्टा जा सकते हैं, यहाँ से आपको कितने वर्ष की बात हो रही है, तो आपने कहा 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। तो दोस्तों दोनों अप्रोचेस देख लीजिए। 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना, 6 है। तो दोस्तों आपको मैं फिर से बता चुका हूँ कि ये कुल क्या होता है। तो आपने कहा कुल ये जो मिल रहा है यहाँ पे मेरे को 3 डब्बे, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है। और ये 2 क्या होते हैं, तो आपने कहा ये 2 साधारण ब्याज होते हैं। और ये क्या है, जब कुल में से मैंने इन 2 डब्बों को, इन 3 में से इन 2 डब्बों को हटा दिया तो मेरे पास क्या बचा, तो आपने कहा ये बचा। तो यही क्या होता है, इनका अंतर होता है। तो ये अंतर कहा जा रहा है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 6 रुपये है। मतलब ये अंतर क्या दे रखा है आपको, तो आपने कहा ये वाला अंतर कितना दे रखा है, 6 रुपये दे रखा है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपये है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्याज मिला होगा, क्या उसका 5% ही 6 नहीं होगा क्या। तो दोस्तों क्योंकि मैं यहाँ पे आपसे कहता हूँ, अगर 100 रुपये आपके पास यहाँ पे मूलधन था और इस पे आपको 10% की दर से 2 साल तक ब्याज मिल रहा है, तो आप कहेंगे पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, और इस 10 का ही तो 10% निकाल के मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो इसी प्रकार जो एक्स अमाउंट होगी उसका 5% ही तो मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो आपने कहा मेरे पास एक एक्स अमाउंट थी जिसका, ये वाली वैल्यू के लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों अभी मैं। ठीक है, तो मैंने कहा एक एक्स अमाउंट थी जिसका जो 5% है, मतलब 5/100 है, वो कितना है, तो आप कहेंगे 6 है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो मूलधन, यहाँ पे जो धन है हमारा, उसी का जो है 5% लिख के मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो आपने कहा एक एक्स है जिसका 5% कितना है, 6 है। तो आप कहेंगे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 गुणा 100 और बटे में क्या आ जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा दोस्तों। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 20×5 100 और 20 छक्के कितना हो जाएगा, 120। तो दोस्तों पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी आप लिख लेंगे यहाँ से, 120 और 120। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे फिर से, तो आप कहेंगे यहाँ पे कुछ मूलधन होता है, उसका जो 5% है वही तो 120 रहा होगा। ठीक है दोस्तों, हम उल्टा जा रहे हैं, पहले हमने इस 6 की हेल्प से इस वाली वैल्यू को निकाला, अब इस 120 की हेल्प से हम मूलधन निकाल रहे हैं। तो दोस्तों आपने कहा फिर से देखिए, कुछ मूलधन था मेरा, उसका जो है फिर से 5%, तो आपने कहा 5/100 कितना, तो आपने कहा 5/100 कितना है, 120 है दोस्तों। ठीक है, मूलधन का 5% निकाल के 120 लिखा। जिस प्रकार 100 का 10% क्या होता है, 100 गुणा 10/100 बराबर निकाल के तो 10 आता है, 100 का 10%। ठीक उसी प्रकार से कुछ मूलधन था, उसका 5%, मतलब मूलधन मैंने एक्स माना है, इसका 5% ही कितना है, 120 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 120 इंटू 100/5। तो जब आप इसे काटेंगे तो क्या आता है, 12 दूनी 24, और 24 का क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक अप्रोच तो दोस्तों आपके पास ये है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका दर प्रतिशत है, मैं इसको कल करा चुका हूँ ऐसे सवाल, तो आप कहेंगे मुझे 5% को सबसे पहले भिन्न रूप में लिख लेना है। वो कितना होता है, 1/20, क्योंकि 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20। फिर उसके बाद क्या करना है, जितना भी टाइम दिया है उसको इसके पावर में लिख देना है। ठीक है, अब इसे आप ओपन करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है और 20 का वर्ग कितना होता है, 400। 20 का वर्ग 400 आ गया दोस्तों। इस 400 को आपने क्या मान लेना है, मूलधन मान लेना है। तो आप कहेंगे माना जो मूलधन है वो कितना है, तो आप कहेंगे 400 रुपये है। ठीक है, तो दोस्तों जब आपका मूलधन 400 रुपये है तो फिर कहेंगे आप 2 साल का अनुपात, या फिर आप लिख लीजिए बॉक्स बना लीजिए यहाँ से। तो देखेंगे दोस्तों बॉक्स बना के करेंगे अगर तो 400 का जो आपका 5% होता है, तो लिखेंगे 400 मूलधन, 400 का 5% कितना होता है, तो 20 ही आएगा। तो आपने कहा 20, फिर जब 20 यहाँ पे है तो 20 यहाँ पे भी मिल रहा होगा,
उसके बाद आपने कहा 20 का जो है फिर से 5%, तो कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, या फिर 20 का 5% होता है 1। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आपका साधारण ब्याज है। तो अंतर कितना है, तो आपने कहा अंतर 1 होता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये लास्ट वाला बॉक्स क्या होता है, अंतर होता है। तो आपने कहा आपके अकॉर्डिंग अंतर 1 है, जबकि सवाल ने तो अंतर को कितना कहा है, तो आपने कहा सवाल ने अंतर को 6 रुपये कहा है। तो आपने कहा मेरे हिसाब से ब्याज 1 रुपये, ब्याज का अंतर 1 रुपये है, सवाल के अकॉर्डिंग 6 है, तो 1 का मान 6 है, तो यहाँ से मूलधन का मान कितना हो जाएगा। तो आपने कहा मुझको 400 से, मतलब 1 को क्या बनाना है, 400 बनाना है कह सकते हैं, तो 6 को क्या करना पड़ेगा, 400 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 को 24, या मैं कह सकता हूँ 1 का मान 6 है, मुझे 400 का निकालना है माने हुए मूलधन को, तो मैं 6 को 24 भी कर सकता हूँ। दोस्तों ये दोस्तों 2 अप्रोचेज हैं, आपको जो अच्छा लगता है, जैसा भी अच्छा लगता है वैसे बनाइए, या फिर इसको आप अनुपात से भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए यहीं से। अगर आप, क्योंकि मैंने इसे कल यहीं से अनुपात में बताया था। देखिए दोस्तों, आपने मूलधन 400 माना, तो आप कहेंगे मैं लिख सकता हूँ मूलधन को 400, मतलब 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात होता है वो क्या होता है, 2:1। सबसे पहले आप क्या करना है, 400 का 5%, तो आपने कहा 20 होता है, उसको इसके सर पे लिख देना है। फिर इस 20 का 5%, तो उसको यहाँ पे लिख देना है। तो आपने कहा यहाँ से 20 दूनी 40 आ जाएगा, और यहाँ से 1 ही कम 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अंतर कितना है, तो मैंने आपको कहा था कि 2:1 में जो ये 1 वाला अनुपात होता है यहाँ पे निकल के आता है, वो क्या होता है, अंतर होता है। तो आपने कहा दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अंतर 1 है, सवाल के अकॉर्डिंग ये अंतर जो है कितना है, तो उसने कहा 1 की वैल्यू 6 रुपये दी थी ऊपर सवाल में। तो जब 1 की वैल्यू 6 होगी, तो 400 की वैल्यू यहाँ पे मूलधन 400 माना हुआ है, तो 400 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 गुणा 6 = 2400 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, जो भी आपको अप्रोच अच्छी लगती है आप उस अप्रोच से करिए, बस बेस्ट कीजिए अपना और अच्छा कीजिए दोस्तों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप वीडियो को पॉज करके बनाना एक बार ज़रूर, बिल्कुल अपने इतना कॉन्फिडेंट होके, अदरवाइज मैं आपको करा देता हूँ इसको, लास्ट क्वेश्चन को भी। तो सबसे पहले दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 160 है। समय कितना है दोस्तों, तो 2 वर्ष है। तो आपने कहा दोस्तों 2 वर्ष का जो डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है। और दोस्तों अंतर वाला खाना कौन सा होता है, तो आपने कहा अंतर यहाँ पे लिखा जाता है। तो दोस्तों अंतर 160 रुपये दे रखा है। अब आपसे कहा था कि 5% की दर है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसका 5% क्या होगा, 160 होगा। तो आपने कहा x जो है यहाँ पे एक मान था जिसका जो है 5%, चलिए दोस्तों मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 5% लिखूंगा तो 5/100 हो जाएगा, तो काट के कितना आ जाएगा, 1/20। तो x एक यहाँ पे वैल्यू थी जिसका 1/20 कितना है, 160 है। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 160 गुणा 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, 3200। तो इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों कितनी रही होगी वैल्यू, 3200 रही होगी। अब दोस्तों निकालना आपको क्या है, तो आपने कहा मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे वह राशि मतलब मूलधन निकालना है। अगर मुझे यहाँ से दोस्तों साधारण ब्याज निकालना होता तो मैं कहता 3200 रुपये पहले साल के लिए और 3200 रुपये दूसरे साल के लिए, तो 6400 रुपये मेरा क्या हो जाता है, साधारण ब्याज। लेकिन मुझे क्या निकालनी है, तो हमने कहा दोस्तों मुझे क्या निकालनी है, वो राशि निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो दोस्तों 5% की दर से, तो मतलब मूलधन पे भी तो वही दर लागू होती है कि मूलधन पे 5% की दर से मुझे कितना ब्याज मिल गया, तो आप कहेंगे 3200। तो मैंने कहा मेरा मूलधन अगर x था, इसका मैंने जब कितना निकाला, 5% या फिर 1/20 निकाला, तो यहाँ से मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ, तो मैंने कहा 3200 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से आप जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 3200 गुणा 20 हो जाएगा, और 32 गुना कितना होता है, 64,000 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसको वैसे समझ लेते हैं दूसरे तरीके से। तो आपने कहा 5% दिया हुआ है मेरे को दर, तो मैं 5% का फ्रैक्शन लिख लूँगा। तो 5% का जो फ्रैक्शन होता है 1/20 होता है। समय 2 वर्ष है, इसलिए पावर में 2 लगा देंगे स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/400। इस 400 को आपने क्या कर लेना है, मूलधन 400 मान लेना है। यहाँ से आप निकालेंगे चाहे अनुपात से चाहे इससे, अनुपात से भी कर सकते हैं दोस्तों, दोनों सेम ही चीज़ है, बस अनुपात क्या होता है इसी का मॉडिफाइड रूप होता है। तो आपने कहा मैंने लिखा मूलधन 400, इस 400 का पहले क्या निकालना है, तो आप कहेंगे 5%, तो आप कहेंगे 4×5 20 ही आएगा, पिछली बार की तरह यहाँ पे भी 20 आएगा। इस 20 का 5% क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग एक के मतलब अंतर कितना है, तो आपने कहा ये चक्रवृद्धि ब्याज कुल जिसमें से ये साधारण ब्याज, तो अंतर कितना, 1। आपने कहा अंतर 1 है, सवाल ने अंतर को 160 कहा है, 1 की वैल्यू 160 है, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो मानी हुई मूलधन की वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या कर देना है, 400 गुणा 160 करेंगे
तो 16 चक्को 64,000 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आप इसको जैसे इच्छा वैसे बनाना दोस्तों। मुझे लगता है कि जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं इसके लास्ट टाइप की ओर। दोस्तों सबसे आसान जो है चक्रवृद्धि ब्याज का ये वाला टाइप है, और इसी के साथ हम चक्रवृद्धि ब्याज को फिनिश करके इसके बाद एक आध टाइप जो है साधारण ब्याज के बचे हुए हैं उनकी ओर को बढ़ेंगे, और इसके साथ में हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक धनराशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में क्या हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, अतः वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। दोस्तों सवाल कुछ इस प्रकार है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो दोस्तों आपको राशि पता है क्या, तो आपने कहा नहीं पता है। चलिए मैंने कहा माना वो राशि कितनी है, 1 रुपया मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उसे 3 वर्ष में कितना हो जाना है, 3 गुना हो जाना है। तो दोस्तों 3 गुना का मतलब जानते हैं, तो आपने कहा बिल्कुल 3 गुना का मतलब होता है 1 से कितनी हो गई, 3 हो गई दोस्तों, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहा दोस्तों मैंने 1 रुपया जमा किया था और 1 से कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि 1 का 3 गुना क्या होता है, 3। अब दोस्तों कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्ष में हुई है, 3 वर्ष में 3 गुनी हो गई है। तो आपने कहा बिल्कुल 1 से 3 हो चुकी है, और यहाँ जो इसे टाइम लगा है वो कितना लगा है, 3 वर्ष लगा है दोस्तों। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। तो दोस्तों इसे कितना होना है, तो आपने कहा 9 गुना का मतलब 1 से क्या होना है, 9 होना है। तो आपने कहा मेरे को इसको बनाना क्या है, हमें कितना है इसको, हमें इसको 9 बनाना है, 9 गुना बनाना है। तो आपने कहा 1 से 3 हो चुका है, अब 3 वर्ष में 3 गुनी हुई है। तो यहाँ से आप अब दोस्तों क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो हमेशा अगले साल के ब्याज पे ही मिलता है, कुल साधारण ब्याज की तरह नहीं है कि आप इसको 1 पे बढ़ा रहे हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से फिर 9 गुनी बनाना है। तो आपने कहा मेरे को इसको ये फिर से अगले वर्ष क्या हो जाएगी, अगले 3 साल में। तो आपने कहा फिर से अपनी खुद की क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो आपने कहा 3 का 3 गुना कितना होता है, तो आपने कहा 9, और यहाँ से इतने 3 से 9 तक कितना टाइम लगा होगा, फिर से कितने लग गए होंगे, तो आपने कहा 3 वर्ष लग गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों 3 वर्ष 3 वर्ष और 9 गुना बनाना था, और 9 गुना क्या हो चुका है, ये बन चुका है। तो कुल कितना समय लगा, तो आपने कहा 3 वर्ष पहले लगे, 3 वर्ष बाद में लगे, तो कितने लगे, कुल 6 वर्ष मेरे को इससे 9 गुना बनाने में लग गए दोस्तों। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये वाला पैटर्न, ये वाला क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछने मतलब बहुत बार पूछा भी गया है दोस्तों, ये वाला टाइप। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई एक राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। आपने उस राशि को 1 माना है, वो अपनी क्या हो जा रही है दोस्तों, दोगुनी हो जा रही है, का मतलब 2 हो जा रही है, और उसमें टाइम कितना लग रहा है पहली बार में, तो आपने कहा 5 वर्ष। यहाँ तक आप समझ गए। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। वह अपनी मूल राशि की 8 गुनी कितने समय में हो पाएगी। तो आपने कितना बनाना है, तो आपने कहा सवाल कह रहा है 8 गुना बनाना है। अब दोस्तों ये प्रत्येक 5 वर्ष में क्या हो रही है, अपनी 2 गुनी। आज 1 से 2 हुई है, तो अगले 5 साल में क्या हो जाएगी, 2 से फिर 4। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोगुनी हो रही है खुद की, तो आपने कहा 2 से 4 हो जाएगी दोगुनी, तो इसका मतलब 5 वर्ष यहाँ पे भी लग जाएंगी। देन आफ्टर दोस्तों फिर से अभी क्या हम 8 गुने पे पहुंच गया, तो आपने कहा नहीं अभी तो 4 गुनी है। तो दोस्तों अब 2 से 4 हुई है, मतलब 1 से 2 हुई, फिर 2 का 2 गुना 4, और 4 का 2 गुना फिर आपने कहा कितनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी अगले कितने वर्षों में, फिर से इसे कितने वर्ष लगेंगे, तो आपने कहा 5 वर्ष फिर लगेंगी। तो दोस्तों कुल कितना समय लग गया, तो 5 10 5 5 और 5 10 और 5 15 वर्ष जो है कुल समय से लग चुका है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे जो है दोस्तों आपको खुद करना है, वैसे हालांकि मैं इसे करा दूंगा, आपको इसको वीडियो को पॉज करके जरूर बनाइएगा। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो आपने कहा माना 1 था, 1 से कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, और टाइम कितना लगा है, 4 वर्ष। फिर कहा जा रहा है वह उसी दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो बनाना कितना है दोस्तों, तो आपने कहा 16 गुना बनाना है, और कितना हो रहा है ये अपना, प्रत्येक बार 2 गुना हो रहा है। तो दोस्तों आपने कहा पहली बार क्या होगा, 1 से 2 हुआ होगा,
अगली बार क्या होगा, तो आपने कहा 2 से 4 हो जाएगा। फिर से यहाँ कितना समय लगेगा दोस्तों, तो आपने कहा 4 वर्ष। और फिर दोस्तों फिर से अपना दोगुना, 4 का दोगुना, तो आपने कहा 8। और यहाँ भी कितना लगा होगा, तो आपने कहा 4 वर्ष। और लास्ट में 8 का जब ये दोगुना हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 16। और यहाँ भी कितना लग जाएंगे, 4 वर्ष से लग जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से कुल समय कितना लगा दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौको 16 वर्ष क्या हो गए इसको बनने में लग गए दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, और इसको आपको खुद ही बनाना है कि 4,000 रुपये के मूलधन पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है, पूछा है। तो दोस्तों मूलधन भी दिया हुआ है, रेशियो से बना लीजिए चाहे, ठीक है, या चाहे आप किसे बना लीजिए, बॉक्स से बना लीजिए। तो आपने कहा 4,000 रुपये का मूलधन है, तो मैंने कहा 4,000 रुपये का मूलधन है, समय 2 वर्ष के लिए है, तो आपको पता है 2 वर्ष के लिए बॉक्स कैसे बनता है। ठीक है, अंतर पूछा है, तो दोस्तों ये वाला मतलब ये वाला बॉक्स का मान निकालना है। अंतर मैंने आपको फिर से बताया है, ये कुल चक्रवृद्धि ब्याज है जिसमें ये ऊपर वाले 2 बॉक्स साधारण ब्याज है, तो ये क्या है, अंतर है। तो आपने कहा दोस्तों 4,000 का सबसे पहले 5% निकालूंगा, तो दोस्तों 4,000 का 1% कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। तो 5%, 40 पंजे 200 यहाँ पे, और 200 ही यहाँ पे भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब आपका 200 रुपये ब्याज यहाँ पे मिल चुका है, तो आप फिर कहेंगे 200 का क्या मिलेगा, मेरे को 5% मिलेगा यहाँ पे ब्याज, पहले साल के ब्याज पे। तो आपने कहा 200 का 5% कितना होता है, 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, अंतर आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही आपसे पूछा है ब्याज में कितना अंतर है। या अगर आप इसको अनुपात से निकालते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे अनुपात होता है 2:1। सबसे पहले 4,000 का 5% निकालना है, 40 पंजे 200 होता है। फिर इस 200 को क्या निकालना, 5% निकालना, तो 2 पंजे 10 होता है। तो 200 दूनी 400 और 10 कम 10। यही आपसे वैल्यू पूछी थी, क्योंकि दोस्तों अंतर वाला बॉक्स कौन सा होता है, ये अंतिम वाला होता है दोस्तों। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है और बार बार बताते आया हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अंतर आ जाएगा दोस्तों, कितना, 10 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों साधारण ब्याज के जो कुछ टाइप छूटे थे, 2 टाइप, उनको मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। दोस्तों साधारण ब्याज के लास्ट 2 टाइप बचे हुए हैं, और इनको मैं आपके साथ अभी शेयर मतलब डिस्कस करने वाला हूँ। इसके साथ ही हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। दोस्तों मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, पढ़ाई के लिए आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं इसके साथ में, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों, मैं अभी तक आपको परसेंटेज करा चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस करा चुका हूँ, डिस्काउंट करा चुका हूँ, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आज आपका क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है कम्प्लीटली। तो दोस्तों जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस किया था, तो आपको उसके साथ परसेंटेज ज़रूर पढ़ना चाहिए था, और जब आपने डिस्काउंट किया था, तो उसके साथ आपने क्या करना था, लाभ हानि को भी फिनिश कर देना था। अब दोस्तों अब ये चैप्टर खत्म हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, आज से आपने जैसे अब ये चैप्टर खत्म किया, अभी मतलब साधारण ब्याज हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज खत्म किया है, वापस जाइए, दोबारा से क्या कीजिए, इसके पिछले चैप्टर परसेंटेज को रिवाइज कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस को रिवाइज कर लीजिए, बट्टे को रिवाइज कर लीजिए। जो क्वेश्चन को बनाने में दोस्तों अभी आपको 2-3 मिनट लग रहे होंगे, आप उसको मतलब आप डिक्रीज हो गया होगा, आप 1 मिनट में आपको आंसर बन जा रहा होगा। तो दोस्तों ये फौज की वर्दी है, इतनी आसानी से जो अगर मिल जाती तो हर घर में ही फौजी होता, आज हर एक फौजी बन के घूम रहा होता। इतना आसान नहीं होता मेरे दोस्त फौजी बनना, थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना होता है, अपने ख्वाबों के साथ भी, मतलब अपने सपनों के साथ भी, थोड़ा अपने ध्यान से, अपने गेम से, अपने कुछ शौक़ों से भटकना भी पड़ता है, दूर भी होना पड़ता है, तभी जाके मंजिल मिलती है। अगर ऐसे ही फौज की वर्दी मिल जाती तो हर घर में क्या होता, फौजी होता। तो दोस्तों इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा पढ़िए, घर पे मेहनत कीजिए, अपने घर वालों से थोड़ा समय मांगे खुद के लिए, क्योंकि आज आपकी 2 या 3 महीने की मेहनत आपको औरों से कई साल आगे ले जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ लेना, और यही समय है जो आपको बार बार याद आएगा कि हाँ, अगर मैंने उस दिन मेहनत कर ली होती तो शायद मैं भी आज ऐसा होता या फौजी बन पाता दोस्तों। तो आज आप बहुत अच्छी स्टेज पे हैं दोस्तों, हम आपके साथ लगे हुए हैं, जब भी मौका मिलता है या जब भी जो है हमसे बन पड़ता है, तो आप दोस्तों बिल्कुल भी इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाइए। इसके बाद अगर आपको लगता है दोस्तों आप एक तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे पाते हैं, ना आपके जो है कमेंट्स देखने को मिलते हैं, ना ही आपके लाइक्स वगैरह शेयर पे इतना फोकस रहता है, बस आप अपना काम, आपने क्या करना है, वीडियो डाउनलोड कर लेनी है। क्योंकि आप वीडियो को दोस्तों कई लोग मतलब ऑनलाइन भी तक भी नहीं देखते, बहुत वो तो बड़ी दूर की बात है। तो दोस्तों वीडियो को पहली बात ऑनलाइन देखने की कोशिश कीजिए, डाउनलोड करके मत देखिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, वीडियो पे लाइक वगैरह करने में क्या कोई पैसा लगता है क्या आपकी जेब से? इतनी मेहनत जब हम कर रहे हैं दोस्तों, या तो फिर मैं इस सबको जल्दी मैं निपटा के आपको बंद ही करवा दूँ,
इतने अच्छे से दोस्तों मैं आपको मैथ को कंप्लीट करके चला हूँ। मैंने अपनी ओर से कोशिश की है कि आपका मैथ का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटे। मैं आपको मैथ और रीजनिंग में 20 में से मतलब 20 में से 20 क्वेश्चन करवाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, लेकिन आप दोस्तों अपनी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, बिल्कुल भी आपकी ओर से जीरो रिस्पॉन्स रहता है। आपने बस अपना कॉपी में छापना है, आपकी समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक आध बार फिर देख लिया, बस इसके अलावा आपने कुछ भी अपनी ओर से एफर्ट नहीं देते, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ी शिकायतें इनसे आप क्यों नहीं करते, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर क्यों नहीं करते, कि आपको शर्म लगती है क्या अच्छा कंटेंट शेयर करने में? अब मतलब आपको या तो फिर समझ में नहीं आता तो आप मेरे से डायरेक्ट कह दीजिए, मैं वीडियोज़ बंद कर मतलब वीडियोज़ ही बंद करवा दूंगा। तो दोस्तों अगर अपनी ओर से थोड़ा मतलब सपोर्ट किया कीजिए, इसी अगर ऐसा रहेगा तभी जाके मैं आपको जीके के अच्छे अच्छे बहुत अच्छे क्वेश्चन की ओर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, जीके का डेली कंटेंट लेके आऊँगा। अदरवाइज दोस्तों फिर मैं क्यों करवाऊंगा आपको, जब आप वीडियो पर रिस्पॉन्स नहीं देंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही होंगी दोस्तों। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और क्वेश्चन कराता हूँ नेक्स्ट साधारण ब्याज का, जो टाइप छूटा हुआ है कि राम ने महेश से 18 पैसे प्रति रुपये की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष बाद महेश को कुल 1178 रुपये दिया, तो राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था? ठीक है दोस्तों, तो राम ने महेश से 18 पैसे प्रति रुपये, 18 पैसे प्रति रुपये से क्या मतलब समझते हैं दोस्तों? 18 पैसे ये पैसे में वैल्यू है, और प्रति रुपये अपॉन में जो है प्रति रुपये की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये अगर ये पैसा है तो मैं 1 रुपये को भी पैसा में बदल सकता हूँ। तो आपने कहा प्रति रुपये था, मतलब प्रति 1 रुपये, तो 1 रुपये को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 पैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और दोस्तों 18 पैसे प्रति 100 पैसे की दर पर, तो दर कैसे निकालेंगे दोस्तों? दर प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणा 100 कर देंगे। तो यहाँ से जब से 100 से 100 कटेगा तो क्या आ जाएगा? 18% आपका क्या हो जाएगा? दर हो जाएगी दोस्तों। यही कहने का मतलब था सवाल का, बस इतना सा। इसीलिए दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चनों को मैंने बचा के रखा हुआ था, या फिर ये रह गए थे, इनके प्रैक्टिस कराना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। आपने समझ में आया क्या दोस्तों कि 18 पैसे प्रति 1 रुपया, मतलब 1 रुपये पे मुझे कितना ब्याज मिल रहा है दोस्तों? तो 18 पैसा मिल रहा है। मतलब 100 पैसे पे कितना मिल रहा है? 18 पैसे ब्याज मिल रहा है। तो 18 पैसा 100 का कितना प्रतिशत होता है? तो आपने कहा 18% होता है दोस्तों। अब दोस्तों आपको निकालना क्या है? तो आपने कहा मेरे को मिश्रधन निकालना है। सॉरी, मिश्रधन आपको कितना दिया हुआ है? 1178 दिया हुआ है। आपके पास दर है, तो आपने कहा दर है मेरे पास कितनी है दोस्तों? 18% है। आपके पास समय भी है, तो आपने कहा कितना है समय? 3 वर्ष है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों या तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, मतलब वही आपका फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाता है दोस्तों? अपॉन में आपने कहा 100 प्लस दर इंटू समय जो हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो ये या तो आप उसे कर लीजिए, फॉर्मूले से आपको पता है फॉर्मूला, मैं इसको कराऊंगा नहीं। या फिर आप क्या कर लीजिए, मूलधन को चलिए 100 मान लेते हैं। तो आपने कहा 100 पे 18% की दर से ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 1 साल का ब्याज जो हो जाएगा वो मेरा 18 रुपये हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब 1 साल का ब्याज 18 है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 3 साल का ब्याज 54 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों 100 रुपये मैंने जमा कराए थे, 54 रुपये ब्याज मिला है, तो दोस्तों मेरा मूलधन कितना हो गया है? तो मैंने मिश्रधन कितना हो गया? तो मैंने कहा मेरा मिश्रधन 154 है। सवाल ने इसे कितना कह दिया है? 1178 कह दिया है। तो आपने कहा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा 1178 बटे 154। और निकालनी किसके है दोस्तों? मुझे मूलधन, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा? मूलधन निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। वो कट के कितना आ रहा है? 950 क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कैलकुलेशन में कराऊंगा नहीं दोस्तों, आपको इतना आपको खुद ही करना है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट सवाल करवा रहा हूँ। तो दोस्तों आपने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक राशि जो 5% के साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज दे, कौन सी राशि है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। क्या कहा जा रहा है कि कोई राशि है जो 5% के साधारण ब्याज की दर पर और रोज, प्रतिदिन का मतलब रोज 1 रुपया क्या दे रही है? ब्याज दे रही है। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, जो ब्याज हम काउंट करते हैं वो रोज काउंट करते हैं, महीना काउंट करते हैं, वर्ष का काउंट करते हैं? तो आपने कहा ब्याज जो होता है हमें वार्षिक मिलता है, ठीक है। और दर भी मुझे क्या दी होती है? इसीलिए तो दर मुझे वार्षिक दी होती है। या फिर मैं कह दूँ दर वार्षिक दी होती है, इसीलिए तो मेरा ब्याज क्या आता है? 1 वर्ष का आता है, 1 ईयर का आता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा मुझे रेट एनुअल दिया रहता है, और तो मेरा इंटरेस्ट क्या निकल के आता है? एनुअल। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। अगर दोस्तों रोज 1 रुपये ब्याज मिलता है तो 1 साल में कितना मिलेगा? तो आपने कहा अगर रोज 1 मिल रहा है
तो एक दिन का एक, फिर अगले दिन का 2 रुपये, फिर अगले दिन 3 रुपये हो जाएंगे, अगले दिन 4 रुपये हो जाएंगे, ऐसे एक महीने में 30 हो जाएंगे। और दोस्तों आपको पता है ना एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आपने कहा एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो आपने कहा दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 365 दिन में क्या हो जाएगा, 1-1 रुपये करके 301 रुपये प्रतिदिन ब्याज है। तो 365 दिन में कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 365 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास समय है, क्योंकि एक वर्ष का कहा जा रहा है, दर समय का जिक्र क्योंकि यहाँ पे दोस्तों है नहीं, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जब समय का जिक्र नहीं रहता है तो दर वार्षिक होती है। ठीक है, वो दर वार्षिक होती है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं समय एक वर्ष ही दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके पास ब्याज या फिर SI वो कितना है, तो आपने कहा 365 रुपये। ठीक है, और आपके पास दर कितनी है, तो आपने कहा दर क्या है, 5% है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं, आपके पास रेट है, आपके पास SI है, मतलब SI इक्वल टू होता है क्या, तो आपने कहा P × R × T/100 हो जाएगा। SI आपको 365 दे रखा है, P आपको निकालना है, रेट की जगह पे आप 5 रख सकते हैं, टाइम की जगह पे 1 रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करनी है, वैल्यू निकाल देनी है। और दोस्तों कमेंट ज़रूर करा कीजिए, आप लोगों को पता नहीं कमेंट्स करने में क्या दिक्कत आती है, या आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है, कि आप बिल्कुल भी अपनी ओर से एफर्ट नहीं देते ना, तो आपको लाइक का बटन दबाने में भी इतनी मतलब शर्म आती है, या फिर आपको लगता है कि क्या हो जाएगा, मतलब हमें एक लाइक का बटन दबा के, उससे दोस्तों कुछ नहीं होता है, मुझे पैसा नहीं मिलता है उस चीज़ का, बस थोड़ा अंदर से मोटिवेशन आता है कि हाँ बच्चे कंटेंट पसंद कर रहे हैं। और अगर बच्चे कंटेंट ही पसंद नहीं करेंगे दोस्तों, तो फिर फ़ायदा क्या होगा पढ़ा के दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कहा जा रहा है कि 2400 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 माह का क्या ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, आपके पास मूलधन है, तो आपने कहा मूलधन मेरे पास कितना है, 2400 रुपये है। आपके पास दर है क्या, तो आपने कहा दर भी 5% है। इसके अलावा ये आपको क्या चाहिए, तो आपको ब्याज दिया हो या आपको समय दिया हो, तो आपने कहा मुझे समय तो दिया है, लेकिन किस में दिया है, 3 माह में कहा गया है, वर्ष मतलब वर्ष में नहीं दिया कि 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप 3 माह को वर्ष में बदल सकते हैं। तो दोस्तों बताइए, अगर मैं आपसे कह दूँ 24 महीने में कितने वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो आप कहेंगे 24 महीने में क्या होते हैं, 2 वर्ष होते हैं। ये आपने क्यों कहा, क्योंकि आपने 24 को जब 12 से डिवाइड किया तो क्या आया, 2 वर्ष। तो सेम यहाँ पे अगर दोस्तों 24 महीने ने होकर क्या दिया है, 3 महीने, तो 3 लिखना है बटे इसको, क्योंकि हम वर्ष में बदल रहे हैं तो क्या कर देना है, एक वर्ष में कितने महीने, तो आपने कहा 12 महीने, तो 3/12 कर देना है। सेम आपको फिर SI क्योंकि ब्याज निकालना है, तो P × R × T/100 में वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, टाइम की जगह पे क्या रख देंगे आप, 3/12, या फिर कट के क्या बन जाता है, 1/4 बन जाता है दोस्तों। ठीक है, ये तो दोस्तों तब है जब आपको ऐसे करना है। चलिए दोस्तों देखिए, अगर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 माह का साधारण ब्याज पूछा है, तो आप एक वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं 2400 रुपये की राशि पर 5% की दर से। तो आपने कहा 2400 रुपये पर 5% की दर से एक वर्ष का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, तो हमने कहा 2400 का 5% जो कितना होता है, तो आपने कहा 2400 का 5%, 24 पंजे 120 होता है। ये 120 क्या है, तो आपने कहा एक वर्ष का ब्याज। ठीक है दोस्तों, तो एक वर्ष का ब्याज कितना है दोस्तों, 120 है। जब दोस्तों एक वर्ष का ब्याज 120 है, तो कितने, ये एक वर्ष को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों 12 महीने का ब्याज। तो आपने कहा बिल्कुल, तो 12 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 120। तो एक महीने का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपने कहा एक महीने का कैसे निकालेंगे, 120/12, और कितना आ जाएगा एक महीने का, 10। अब दोस्तों एक महीने का ब्याज अगर 10 है, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 10 या 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, आपको मैंने वैल्यू वगैरह पूरी लिख के दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, कहा जा रहा है कि मूलधन आपको निकालना है, और यदि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 माह का जो साधारण ब्याज है वो कितना है दोस्तों, 48 रुपये है। ठीक है, ये आपसे सवाल ने कहा है दोस्तों। ठीक है, तो करते हैं दोस्तों सवाल को। मूलधन ज्ञात कीजिए यदि 6% वार्षिक, आपको दर दी है, तो आपने कहा दर मेरे पास कितना है, 6% है। साधारण ब्याज कितना है, तो आपने कहा दोस्तों ब्याज या फिर SI जो है वो 48 है। समय कितना है दोस्तों, तो आपने कहा
समय जो है 2 माह है। आप इसको वर्ष में बदल सकते हैं, तो वर्ष से बदलने के लिए क्या करेंगे आप दोस्तों, 12 से डिवाइड कर देंगे। और दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर मूलधन आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मूलधन बराबर क्या होता है, पी एस आई इक्वल टू क्या होता है, तो आपने कहा एस आई मेरे को क्या दे रखा 48, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये तो आप अच्छे से कंठस्थ याद हो गया होगा। तो आपने कहा एस आई कितना दिया हुआ है, तो आपने कहा 48, पी कितना दिया हुआ है, तो आपने कहा प्रिंसिपल मुझे फाइंड करना है, रेट कितना दिया हुआ है, तो आपने कहा 6, और दोस्तों टाइम कितना हो गया दोस्तों, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/6। तो अपॉन में कितना आ जाएगा दोस्तों, ये वाला 100। इससे दोस्तों ये कटेगा 4800 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा 48, 100 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 4800 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो 4800 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसको दोस्तों आपको वैसे कैसे करना है, नॉर्मल से, विदाउट फार्मूला। तो आप कहेंगे 2 माह का साधारण ब्याज कितना है, 48 है। 2 माह का अगर ऐसा ही आपका 48 है, तो 1 माह का कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 1 माह का जो हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब दोस्तों क्योंकि ब्याज क्या मिलता है, तो वार्षिक मिलता है, तो मैं कहूँगा 1 वर्ष का निकाल सकता हूँ। तो आपने कहा 1 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 गुणा 12 कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28। ठीक है, तो दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, तो आपने कहा 288। अब दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज जो होता है वो दर में तो 6% है और वैल्यू में कितना है 288। तो आपने कहा 6% का मान 288 है, 1% का मान जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 48। और क्योंकि 1% 48 है और मूलधन क्या रहा होगा आप अपना खुद का, तो आपने कहा मूलधन खुद का क्या हुआ होगा 100% रहा होगा। तो इधर अगर मैंने गुणा 100 किया है बनाने के लिए, इधर भी गुणा 100 कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 4800 आपको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साधारण ब्याज के लास्ट टाइप की ओर बढ़ रहा हूँ दोस्तों मैं, बहुत आसान टाइप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी चक्रवृद्धि ब्याज पे करा चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र नहीं है, अतः यह क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पर पूछ रहा है दोस्तों। तो तरीके दोस्तों अलग अलग हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर सीधा सीधा दुगुना तिगुना या 4 गुना करना होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है दोस्तों। देखिए एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो दोस्तों दो अप्रोचेज हैं करने की। तो दोस्तों या तो पहले आप क्या कह लीजिए, अगर वो राशि 1 थी, तो दोस्तों अगर आपने कहा मेरे पास वो 1 रुपये की राशि थी, वो 20 वर्ष में कितनी हो जा रही थी, दुगनी। 1 से क्या हो जा रहा था, वो 2 हो जा रहा था। कितना टाइम ले रहा था, 20 वर्ष। 1 से 2 होने का मतलब दोस्तों 100 बढ़ रहा था वो, सॉरी 1 बढ़ने में कितना समय लगा, 20 वर्ष का समय लगा। 1 बढ़ने में कितना वर्ष समय लग रहा है, तो आपने कहा 20 वर्ष। अब दोस्तों ये तो पहले स्टेटमेंट को देख के लिख लिया आपने, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है। एक राशि अगर थी तो कितनी हो गई, 1 से दुगनी का मतलब 2 हो गई, और कितना टाइम लगा 20 वर्ष। तो ये तो पहले स्टेटमेंट तक हो गया दोस्तों। वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। अपने की मतलब ये एक स्वयं की कितनी गुनी, तो आप क्वेश्चन कह रहा है 4 गुनी। 4 गुनी का मतलब दोस्तों कितना, 1 से 4। अब दोस्तों था तो 1, हो चुका है 4। तो दोस्तों इस दौरान बड़ा कितना है, तो आपने कहा 1 से 4 बढ़ने में कितना बड़ा, तो आपने कहा 3 बड़ा होगा। तो दोस्तों अगर उसे 1 बढ़ने में 20 वर्ष लग रहे हैं, तो 3 बढ़ने में कितने लगेंगे, तो आपने कहा क्या कर दूंगा इधर 1 से, क्योंकि 3 हुआ है तो गुणा 3 क्या है, उसी प्रकार 20 से गुणा 3 करूंगा, क्योंकि इधर भी 3 क्या है और ये दोस्तों क्या है अनुपात में है, तो 20 से कितना हो जाएगा 60 वर्ष क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, करने के अप्रोच दोस्तों अलग दूसरा भी है। क्या करना है, 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है। तो दोस्तों चलिए मान लेते हैं अगर मूलधन 100 था, तो अपने की दुगनी होने का मतलब वो कितना हो गया, तो आपने कहा मिश्रधन कितना हो गया, पहली बार में 200 हो गया। दोस्तों 100 रुपये जमा कराया था, रखे रखे 200 हो चुका है। तो ये जो 100 रुपये अतिरिक्त मिला है ये क्या है, तो आपने कहा ये 100 रुपये क्या मिला है, ब्याज मिला है। फिर कहा जा रहा है दोस्तों वह कितने वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। अब दोस्तों 100 रुपये ब्याज मिला है, ये ब्याज कितने वर्षों का है, तो आपने कहा 20 वर्षों का। तो हमने कहा 20 वर्षों का जो ब्याज है वो कितना है, तो आपने कहा 100 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 1 वर्ष का ब्याज जो है
वो कितना हो जाएगा 100/20 या फिर 5 रुपये। अब दोस्तों अपने की क्या होना है 4 गुनी, तो अब मूलधन तो 100 ही रुपये है, लेकिन अब कितना हो जा रहा है रखे रखे, तो आपने कहा 400 रुपये हो जा रहा है। तो दोस्तों 100 रुपये जमा किया, रखे रखे 400 हो गया, कितना रुपया एक्स्ट्रा मिला, तो हमने कहा 300 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिलना है। और प्रत्येक वर्ष कितना मिल रहा है दोस्तों, तो आपने कहा 5 रुपये। तो प्रत्येक वर्ष 5 रुपये मिल रहा है, ऐसे अगले वर्ष 5 मिला होगा, ऐसे अगले वर्ष 5 मिला होगा, तो x वर्ष तक, या फिर मैं लिख सकता हूँ t टाइम तक मिला होगा। और ब्याज कितना हो गया दोस्तों 100 से 400 की मतलब मिला, तो 300 रुपये हो गया। तो आपने कहा इससे टाइम कितना आ जाएगा 300/5 बराबर क्या हो जाएगा 6 रुपये, क्या 6 वर्ष 60 वर्ष क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। आपने कहा 1 थी, 1 से क्या हो गई पहले 3 हो गई, और समय कितना लग गया 5 लग गया। इतना कर लेंगे क्या, तो दोस्तों 1 से 3 होने का मतलब 1 रखी थी बैंक में और रखे रखे कितनी हो गई 3, तो कितना ब्याज मिला, तो आपने कहा 2 ब्याज मिला, 2 ब्याज मिला। और 2 ब्याज मिलने में कितना वर्ष लग गया, तो आपने कहा 5 वर्ष लग गए। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए। कहा जा रहा है वो कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो अब 1 से कितना होना है, आपने कहा 5 गुनी का मतलब 5 होना। अब दोस्तों 1 से 5 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो 1 पहले से जमा कराया हुआ है, रखे रखे वो 5 होना है, तो दोस्तों 4 का ब्याज मिलना है। तो 2 ब्याज मिलने में 5 लग रहे हैं, तो 4 ब्याज मिलने में कितना लगेंगे 4 ब्याज मिलने में, तो क्या किया है 2 से 4 करने के लिए गुणा 2 किया, तो इधर भी क्या कर देना है गुणा 2, तो 5 दूनी क्या आ जाएगा आपका 10 वर्ष क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बना लीजिएगा, हालांकि मैं करा देता हूँ इसको, कि कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी होती है। तो आपने कहा 7 गुनी का मतलब 1 से क्या हो जाना 7 हो जाना। एक हमारा मूलधन है रखा हुआ, बैंक में रखे 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 वो कुछ सालों तक कितना हो गया 7 हो गया, मतलब 7 रुपये बन गया। तो दोस्तों 1 रुपये तो मैंने पहले ही जमा कराया था, रखे रखे 7 हुआ है, तो 1 से 7 हुआ है मतलब 6 यहाँ पे क्या मिला है ब्याज, और 6 ब्याज मिलने में कितना वर्ष लग गया, तो सवाल ने कहा 6 ब्याज मिलने में कितना वर्ष लग गया 20 वर्ष लग गया। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों, 1 से 1 रुपये बैंक में ब्याज मतलब 1 रुपये आप रखने गए, कुछ सालों बाद जब आप उसे लेने जाते हैं तो वो कितना हो जाता है 7 हो जाता है। मतलब आपने 1 रुपया जमा किया और बैंक ने आपको वापस कितना दिया 7 रुपये दिया, तो आपने कहा ये जो 6 रुपये मिला एक्स्ट्रा ये क्या था, तो हमने कहा ये 6 रुपये ब्याज था। तो दोस्तों 6 रुपये ब्याज मिलने में कितने लग गए 20 वर्ष। पूछा जा रहा है वह कितने वर्षों में क्या हो जाएगा 13 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों 13 गुना का मतलब जानते हैं कि 1 से कितना होना है राशि ने, तो हमने कहा 13 होना है, 13 गुना होना है। अब दोस्तों 1 जमा कराना है और रखे रखे 13 होना है, तो यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा, तो हमने कहा 12 ब्याज। तो दोस्तों 6 ब्याज मिलने में अगर 20 वर्ष लग रहे हैं तो 12 ब्याज मिलने में क्या लगेंगे, तो हमने कहा ये तो 6 गुणा 2 कर लीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा 20 गुनी 40 वर्ष क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो चुकी है शायद मेरे ख्याल से, पर 1 घंटे की लगभग वीडियो हो चुकी है अप्रॉक्स। बहुत अच्छे से आपके सभी टाइप इसमें कवर हो चुके हैं। हालांकि दोस्तों मैं भी कुछ मेन टाइप करके 2-2 टाइप करके इसमें पढ़ा के निकल सकता था, लेकिन मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है ताकि आपके एग्जाम में आपके कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके पेपर से ना छूटे, आप हर एक क्वेश्चन को बना पाएँ दोस्तों। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने आधी अधूरी चीज़ें पढ़ी हैं, और आपने खुद भी ये महसूस किया होगा कि इतना करने के बाद अब आप सवाल को आराम से बना पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है आपका काम समय। तो दोस्तों काम समय जो चैप्टर है उसको बिल्कुल भी जो है मतलब हल्के में मत लेना, बिल्कुल भी लापरवाही मत रखना उस चैप्टर में, क्योंकि उस चैप्टर से सवाल आता ही आता है। और बहुत अच्छा सवाल इस बार गढ़वाल राइफल के क्वेश्चन मतलब गढ़वाल राइफल के पेपर में आया था, जो पेपर पोस्टपोन हो गया था। तो दोस्तों वो वाले टाइप सारे कवर करवाए हैं मैंने इस बार, तो आपका कोई क्वेश्चन बाहर से बनने का कोई चांस नहीं रहता। जुड़े रहिए दोस्तों और बहुत अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए अभी नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं आपको काम समय ही स्टार्ट कराऊंगा, वो वीडियो आपको कल मिल जाएगी, कल शाम को। तो दोस्तों जुड़े रहिए और पढ़िए बहुत अच्छे से, अपने लिए नहीं अपने घर वालों के मतलब जो सपने आपने दिखाए उनके लिए पढ़िए। क्योंकि अगर आप असफल होते हैं तो जो सबसे पहला जो आंसू होता है वो आपके नहीं बल्कि आपके माँ बापों के आंखों मतलब आंखों में होता है। हालांकि वो आपको हिम्मत बनाते हैं लेकिन वो खुद टूट जाते हैं।
तो दोस्तों अपनी लापरवाही की वजह से अपने घर वालों की आंखों में आंसू मत आने देना। खूब पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और जहाँ पे दिक्कत आती है वहाँ पे पूछना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।